चलिए देखते हैं क्या मेंडल के बारे में। किसके बारे में? मेंडल, वैज्ञानिक मेंडल, जिन्हें क्या कहा गया? आनुवांशिकता का जनक कहा गया। ठीक, क्या कहा गया? आनुवांशिकता का जनक कहा गया। तो ध्यान से देखिएगा, मेंडल का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक, मेंडल का जन्म 22 जुलाई, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर के गांव में, शहर के छोटे गांव सिलिसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था मेंडल का जन्म? कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर और छोटे से गांव सिलिसिया में हुआ था। और ये क्या थे? मेंडल क्या थे, क्या करते थे? तो ये एक चर्च में क्या थे? एक चर्च में पादरी थे। क्या थे? एक चर्च में पादरी थे। उसी अपने कार्य पर, जब अपने पद पर थे, तो उसी समय इन्होंने अपना प्रयोग प्रारंभ किया। प्रयोग किस पर प्रारंभ किया? तो इन्होंने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर प्रारंभ किया। उद्यान मटर पर प्रारंभ किया। और कब प्रारंभ किया? 1856 ईस्वी में प्रारंभ किया। कब तक किया? 1856 ईस्वी में प्रारंभ किया। कब तक किया? 1863 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? अपना प्रयोग किया। और बाद में अपना रिजल्ट, जो अपना रिजल्ट था उसको, बाद में अपना रिजल्ट 1865 ईस्वी में, इसके जस्ट कब? 2 साल बाद, 2 साल बाद कब? 1865 ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक में इन्होंने अपना फाइनल रिजल्ट दिया। लेकिन क्या इनको कार्य की सराहना इनको मिली? नहीं। तो आंसर है क्या? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु, यहाँ पे देखें तो मेंडल की मृत्यु कब हुई? तो सन 1884 ईस्वी में। कब हुई? इनकी मृत्यु सन 1884 ईस्वी में हुई। देखिए, यानी कि ये मेंडल जो थे, इनका अगर एक छोटा सा ऐसे याद किया जाए, क्या इनके जन्म के बारे में, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो एक शब्द याद रखेंगे, ABC 22/7/2284। ठीक, ए से क्या होगा? ऑस्ट्रिया होगा। बी से ब्रून, सी से सिलिसिया। 22/7 यानी कि जन्म क्या है? जन्म जो है 22/7/1822, जो 84 हो, क्या 1884 क्या मृत्यु है। ठीक, अब देखिए इतना हो गया। लेकिन 1884 में इनकी मृत्यु हुई, तो कभी कभी पूछा जाता है कि कैसे हुई, मृत्यु का कारण क्या था? ब्राइट डिसीज,
क्या था? ब्राइट डिसीज। ब्राइट डिसीज यानी कि एक प्रकार का कहा किडनी का रोग है, किसका? वृक्क का रोग है, इसके कारण इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु के बाद, मरने के बाद, कब? मरने के बाद यानी कि कब, कितने साल बाद? 16 साल बाद। मरने के 16 साल बाद, 16 साल बाद यानी सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए। तीन वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिक का नाम क्या था? तीन वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिक का नाम था कार्ल कारेंस। क्या नाम था? कार्ल कारेंस, जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी। और ह्यूगो डी ब्रिज, जो कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। क्या नाम था? कार्ल कारेंस। पहले वैज्ञानिक कार्ल कारेंस। कार्ल कारेंस कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे, जर्मन थे, ठीक। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने अपना प्रयोग मक्के पर किया। किस पर किया? मक्का पर किया, ठीक। और बाद में इन्हीं के साथ एक वैज्ञानिक आए, ह्यूगो डी ब्रिज। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे हॉलैंड के। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने अपना प्रयोग पिमरोज पादप पर किया। किस पे? पिमरोज पौधे पर किया। अब देखिए, एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम क्या था? शेरमार्क। इसको हटा दें। एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था शेरमार्क। ये वहीं के निवासी थे जहाँ के मेंडल थे, यानी कि कहाँ के? ऑस्ट्रिया के ही निवासी थे। और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग पौधे पर अपना प्रयोग किया, लेकिन इन तीनों वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो प्रयोग मेंडल ने किए थे वही प्रयोग ये इनके निष्कर्ष में निकल के आ रहा था, जो प्रयोग मेंडल के निष्कर्ष में निकल कर आ रहा था। तो इसलिए कहा गया कार्ल कारेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और शेरमार्क वैज्ञानिक जो मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। तो मेंडल के नियमों के पुनः खोज करता ये तीनों वैज्ञानिक हैं, ठीक। अब देखिए, इनके मरने के बाद इनके कार्य की सराहना दी गई। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मेंडल की असफलता के कारण क्या थे, उसके बाद सफलता के कारण क्या थे। तो ये पूरा मेंडल का इतिहास था।